12 के हाइलोएरिन नामक चैप्टर से पढ़ेंगे। हाइलोएरिन किसे कहते हैं पहले तो ये हम लोग समझेंगे। तो हाइलोएरिन उसे कहते हैं बच्चे जब कभी एरोमेटिक वलय से कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसे हम लोग हाइलोएरिन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको बनाए एक क्लोरोबेंजीन नाम का हाइलोएरिन है, एक ये बेंजीन बना है उससे एक Cl जुड़ चुका है। इस तरह से इसको हम लोग हाइलोएरिन कहेंगे। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, हाइलोएरिन की डिफिनेशन हो जाएगी वे एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होता है Br, Cl, I और F, इनको हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं आयरिल हाइलाइड, उसको मतलब आयरिल हाइलाइड या हाइलोएरिन कहते हैं। आई बस समझ में, जब एरोमेटिक हाइड्रोजन यौगिक से कोई हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है उस यौगिक को हाइलोएरिन कहते हैं। अब लड़के इनका आईयूपीएसी नाम हम लोग पढ़ेंगे, इनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। हाइलोएरिन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए एक ये हाइलोएरिन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा लड़के क्लोरोबेंजीन। इसको लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेन बोलते हैं। ये क्या है, बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। Br तो ब्रोमो बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा ब्रोमो। हाइड्रोजन से एक समान हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, एक से अधिक हाइड्रोजन जब जुड़े रहेंगे तो उनका इसमें देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन एक समान जुड़े हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे है, तो 1 2 को कहा है तो इसको हम लोग डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ से 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाता है। ये कार्बन की श्रृंखला होती है, यहाँ 1 2 3, ये 3 नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, उसी तरह से इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब एक हाइड्रोजन 1 नंबर पे जुड़ा है और दूसरा का 4 नंबर पे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। आई बस समझ में। अब बोले कि तीसरा रूल है, अगर दो हाइड्रोजन अलग अलग जुड़े हुए होते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो जब दो हाइड्रोजन अलग अलग जुड़े रहेंगे तो उनका नाम लिखने से पहले देखना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसका नाम पहले आ रहा है। जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे नंबर के हिसाब से, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो अब क्लोरीन और ब्रोमीन दो है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये C से आता है और ब्रोमीन B से आता है, तो इसका मतलब B पहले पढ़ रहा है, C बाद में पढ़ रहा है। तो हम लोग काउंट कहां से करेंगे, C के, जो बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो Br जो है लड़के 3 नंबर पढ़ रहा है, इसका नाम है 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में, मतलब कि जब दो का हाइड्रोजन जब जुड़े रहेंगे तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देख लेंगे, उस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा हाइड्रोजन पहले आ रहा है, और जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। लेकिन जो काउंटिंग करी जाती है, नंबरिंग की जाती है, वो बाद वाले से की जाती है। कहने का मतलब किसी बाद में आता है, B पहले आता है, तो काउंटिंग हम लोग C से किए हैं, क्लोरीन से किए 1 2 3, और नाम लेकिन हम लोग पहले ब्रोमीन का लिखे, क्या कि नाम में B पहले आ रहा है, इसलिए 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आप देखेंगे कि ब्रोमीन और आयोडीन दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है और आयोडीन I से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आएगा, I बाद में आएगा। जब I बाद में आएगा तो I से स्टार्ट करोगे 1 2, 1 2 3 4, इसका मतलब कि 4 पे ब्रोमो है, और नाम लड़के जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, 4 ब्रोमो आयोडोबेंजीन। और इसमें देखिए ये इस वाले यौगिक में एक क्लोरीन है, एक आयोडीन है। तब क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन बाद में आता है और क्लोरीन C से स्टार्ट होता है जो पहले आता है। लेकिन हम कहां से स्टार्ट करें काउंटिंग, तो I से स्टार्ट करेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको लिखते पहले हैं, लेकिन जो नंबरिंग होती है वो बाद वाले से स्टार्ट करते हैं। तो आयोडीन बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो क्लोरीन 3 नंबर पे पड़ रहा है, इसका नाम हो गया 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। आई बस